अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली कान एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप, उसके जो टैक्सी ट्रायल्स हैं तुर्की में, उनको सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है। और ये एक जो स्टेप है ओवरऑल कान प्रोग्राम के लिए, क्यों इतनी बड़ी बात है, उसके पीछे जो वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज सुबह से पूरे इंटरनेट के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, तो इसमें थोड़ी सी डिस्कशन हम भी यहाँ पर करेंगे। और स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से फ्यूचर में ये एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में एंटर होगा, ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आज जो वीडियो निकल गई है तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से, वहां पर जो कुछ देखा गया है, कान का जो पहला एक्चुअल प्रोटोटाइप है जिसके अंदर सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वर्किंग हैं, सारे जो ऑप्ट्रॉनिक्स हैं वो लगाए गए हैं, उसने अपने टैक्सी ट्रायल्स को कंडक्ट किया। और ये टैक्सी ट्रायल जो है वो किसी भी एक्सीडेंट के बगैर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। इससे पहला जो कान एयरक्राफ्ट का यूनिट था, आप उसे एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कह सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट था जिसके थ्रू कान का जो एरोडायनेमिक डिजाइन है और इसकी जो टेक्निकल एवेल्युएशन है उसको कंप्लीट किया। लेकिन ओवरऑल वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, जो कि इंटेंशनली तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से पहले उसकी फर्स्ट फ्लाइट करवाई गई, बिकॉज तुर्किश गवर्नमेंट से इन्होंने फंड्स को सिक्योर करना था। और तुर्की वैसे भी एडवर्टाइजमेंट के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पीआर की गेम उनकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को पहले फ्लाई करना उनके लिए सेंस बनाता था। लेकिन अब ये जो पहला प्रोटोटाइप कान एयरक्राफ्ट का रोल आउट किया गया है, इसे आप एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, यानी कि यहाँ से अब कान एयरक्राफ्ट प्रॉपर शेप लेना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इसके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर और ये जो P1 प्रोटोटाइप टैक्सी किया है, इनके अंदर डिफरेंसेस देखेंगे तो डिफरेंसेस काफी बड़े हैं। रिफाइनमेंट की गई है एयरफ्रेम के अंदर, उसके बाद कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। इंटरनल वेपन बे को थोड़ा सा अवॉइड किया गया है। और अगर आप फोकस करेंगे फ्रंटल सेक्शन के ऊपर, तो नोज कोन का डिजाइन भी यहाँ पर चेंज है। और साथ ही साथ जो बाकी सेंसर्स हैं एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए जो जरूरी होते हैं, उनमें डैश है, डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम, EOTS है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, ये सारे ही यहाँ पर विजिबल है, इनकी प्लेसिंग विजिबल है। और इवन ऊपर की साइड पर यहाँ पर एक जो IRST सेंसर है वो भी यहाँ पर माउंट किया गया है। कॉकपिट को लेकर यहाँ पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज जो वीडियो रिलीज की गई है उसमें इसके अंदर हेड्स अप लगाया गया है, नहीं लगाया गया, ये चीज यहाँ पर शोकेस नहीं की जा रही या फिर विजिबल नहीं है, तो उसके ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आउटसाइड से, बाहर से अगर आप एयरक्राफ्ट को देखेंगे तो यहाँ पर पहले प्रोटोटाइप के हवाले से बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं और काफी ज्यादा प्रोग्रेस की गई है। इसके बाद अब यहाँ पर और भी प्रोटोटाइप्स आएंगे जिनमें फर्दर यहाँ पर एयरफ्रेम को रिफाइन किया जाएगा, डिफरेंट सेंसर्स के साथ यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी। तो वो एक अलग से प्रोसेस है जिसका ये पहला स्टेप जो है वो आज कंप्लीट कर लिया गया है। ऑल्दो अभी इस एयरफ्रेम की जो है वो फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की जानी है, लेकिन अभी से कान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो दोबारा से बहाल होना स्टार्ट हो गया है। जिन लोगों को लगता था कि ये जो प्रोजेक्ट है टाइम के ऊपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तुर्की जो है वो F-35 ले लेगा US से और कान प्रोजेक्ट जो है वो बंद कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर अब गलत साबित होता दिखाई दे रहा है। कान के ऊपर जो प्रोग्रेस की जा रही है, उसकी जो टाइमलाइन है वो पूरे तरीके से मेंटेन करके चली जा रही है और इस एयरक्राफ्ट की जो डेवलपमेंट है वो अपने टाइम के ऊपर कंप्लीट की जाएगी। नाउ अब यहाँ पर ये तुर्की के लिए काफी अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान के लिए भी ये एक काफी बेहतरीन न्यूज है, क्योंकि हमारे जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऑप्शंस हैं वो लगातार दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। खैर ये चीजें साइड पर रखकर पाकिस्तान एयरफोर्स और कान का यहाँ पर रिलेशन क्या है, तो सबसे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर ये है कि ये जो तुर्किश कान एयरक्राफ्ट है, TFX कान जिसे कहा जाता है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का जो PFX प्रोजेक्ट है उसके साथ इसे लिंक किया जाता है। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि दोनों कंट्रीज के जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट हैं या फिर नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट हैं, उनके नाम एक जैसे हैं। कान एयरक्राफ्ट का जो असल में नाम है वो TFX है और हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम है वो PFX है, तुर्किश फाइटर एक्स और पाकिस्तान फाइटर एक्स। तो नाम से ही आप यहाँ पर एक क्लियर रिलेशन जो है वो दोनों कंट्रीज के इन प्रोजेक्ट के बारे में लगा सकते हैं, उसका हिसाब लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी PFX प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, तो उसका लिंक जो है वो TFX कान प्रोजेक्ट से है। एंड देन फिर उसके बाद ये जो तुर्की से रिपोर्ट्स निकल के आई कि कान की जो एक फैक्ट्री है उसको पाकिस्तान में एस्टेब्लिश किया जाएगा, ये सब कुछ एट द सेम टाइम वही चीज को इंडिकेट करता है कि PFX प्रोजेक्ट के अंदर जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा वो एक्चुअली में कान का ही एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर पाकिस्तान का एक अपना लोकलाइज्ड वर्जन होगा, जिसमें अमेरिकन इंजन्स नहीं बल्कि चाइनीज इंजन्स का यूज किया जाएगा। और जो सारा एवियोनिक सूट है, रेडार सिस्टम्स हैं और बाकी जितने भी सेंसर्स हैं वो पाकिस्तान के अपने बनाए हुए होंगे। तो ये सब कुछ जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसकी बेस के ऊपर ये कहना यहाँ पर गलत नहीं है कि कान का जो पूरा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत गहरे तरीके से उस प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड है। और ये बड़ी एक केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से PFX प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके उसको तुर्की के TFX प्रोजेक्ट के साथ लिंक करके ये जो ऑप्शन है ये पहले ही सिक्योर कर लिया गया है। और दूसरे ऑप्शन के ऊपर इस टाइम के ऊपर काम चल रहा है, जो कि चाइना से ऑप्शन है। आप लोगों को सबको उसके बारे में पता है, क्योंकि ये बात भी आप सब लोगों को पता है, 2 ऑप्शन होना ये एक ऑप्शन होने से बहुत ज्यादा बेटर है। जब आपके पास एक ऑप्शन होगा, अगले को भी पता है कि आपके पास इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो आप बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करेंगे वहां पर। लेकिन जब
जब आपके पास दो ऑप्शंस होंगे तब आप ऐसी सिचुएशन में कभी भी नहीं रहेंगे। आप डिसीजन लेंगे तो अपनी टर्म्स के ऊपर लेंगे और वो डिसीजन लेंगे जो कि आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पर फायदा देगा। तो कान एयरक्राफ्ट का इस तरह से मैच्योर होना, उसमें जो है वो प्रोग्रेस होना, ये डायरेक्टली पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेटेजी को बहुत पॉजिटिव अंदाज के अंदर इफेक्ट कर रहा है और हमारी जो पोजीशन है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने के हवाले से वो दिन ब दिन बेटर होती जा रही है। तो ये यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन से रिलेटेड पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।